विपक्षी दलों के महागठबंधन की तीसरी बैठक में कई बड़े फैसले हुए। 28 दलों के नेता साथ बैठे, मगर नीतीश कुमार की डिमांड पूरी नहीं हुई। संयोजक पर फैसला नहीं हुआ। इस मीटिंग में 13 नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में शरद पवार, तेजस्वी यादव, केसी वेणुगोपाल, टी.आर. बालू, संजय राउत, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्डा, हेमंत सोरेन, जावेद अली खान, लल्लन सिंह, डी राजा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल किए गए। मीटिंग में वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध की रणनीति पर भी चर्चा हुई, मगर नेताओं ने मीडिया से बातचीत में इसका जिक्र नहीं किया। इंडिया की तीसरी मीटिंग में 3 संकल्पों पर सहमति बनी। इंडिया के सभी दल लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग के बारे में सभी दल जल्द ही सहमति से फैसला लेंगे। सभी पार्टियों के नेताओं से कहा गया कि वह सहयोगी दल को कितनी सीटें दे सकते हैं, इस पर जल्द से जल्द अपना पक्ष रखें। इंडिया के नेता पूरे देश में एक साथ रैली करेंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया का मीडिया कैंपेन कई भाषाओं में चलेगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए कि मीटिंग में केंद्र सरकार की ओर से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र पर भी चर्चा हुई। साथ ही बीजेपी पर हमले के लिए मुद्दे भी तलाशे गए। उद्धव ने बताया कि इंडिया के नेता महंगाई और केंद्र सरकार के फैसलों को मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महंगाई और बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बनाने के संकेत दिए। सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम करने के लिए खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी रेट 200 रुपए बढ़ाते हैं और 200 रुपए कम करते हैं। संसद के विशेष सत्र बुलाने को लेकर भी इंडिया के नेताओं ने मंथन किया, मगर मीडिया से बातचीत में इंडिया के नेता इससे जुड़ी बातचीत का ब्यौरा देने से बचते रहे। इन नेताओं ने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया। हालांकि उद्धव ठाकरे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अचानक बुलाए गए संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की आलोचना की। इंडिया की मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों ने माना कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं। उन्होंने माना कि इस मसले पर भी इंटरनल चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पार्टियां एकजुट होकर काम कर रही हैं, इसलिए केंद्र में रहने वाली बीजेपी अगला चुनाव हारेगी। उन्होंने बीजेपी पर मीडिया को कब्जा में करने का आरोप भी लगाया। नीतीश ने कहा कि केंद्र काम नहीं कर रहा है, उनकी बड़ाई हो रही है। बीजेपी देश के इतिहास को बदलना चाहती है। वहीं लालू यादव ने कहा कि 1-to-1 फाइट नहीं होने के कारण नरेंद्र मोदी को फायदा मिला। अब इंडिया के एकजुट होने के बाद अब बीजेपी को लाभ नहीं मिला। देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। स्विस बैंक में काला धन मुद्दे पर भी उन्होंने पीएम मोदी का घेराव किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव में काला धन लाकर लोगों को 15 लाख देने का वादा किया था। इसके लिए बैंक अकाउंट खोले गए थे। मोदी के झांसे में आकर उनके घर के 11 सदस्यों ने बैंक अकाउंट खोले, मगर पैसा नहीं आया। वहीं लालू यादव ने इसरो से अपील की कि वह मोदी जी को चंद्रलोक नहीं सूर्यलोक को पहुंचा दें। लालू यादव ने गुजरात दंगों को याद करते हुए कहा कि गुजरात दंगों के बाद उन्होंने मोदी की गिरफ्तारी के लिए राज्यसभा में धरना दिया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।